सच्चिदानंद रूपाय तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुफलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ये हम लोग दूसरी वल्ली पढ़ रहे हैं कठोपनिषद की। श्रेय और प्रेय का विवेक कैसे हो? श्रेय और प्रेय का विवेक क्या हो? कल्याणकारी और सुखकारी, सुख और हित, दो बातें। पिछली वल्ली में शिष्य की यमराज ने परीक्षा की कि इसकी क्या योग्यता है। इसको जो ये चीज कह रहा है या इसमें योग्यता है कि सुन के कह रहा है। योग्यता आत्मज्ञान की योग्यता का अर्थ है स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर को पार कर लेना। तब तो तुम्हें उसके बिना चैन नहीं है। स्थूल शरीर माने इंद्रिय संबंधी जीवन, सूक्ष्म शरीर माने मन संबंधी कामना पूर्ति की जिज्ञासा आप में नहीं है। और कारण शरीर माने कि आप में जो जितनी भी अविद्या है, अविद्या के जो बीज है, वो सब आपके उन्नत होके हट गए हैं। कारण शरीर भी आपका शुद्ध हो रहा है। भले 8 वर्ष का बालक है और उसके साथ साधनाएं बहुत पीछे काल की हैं, तो उसके ये तीनों शरीर शुद्ध हैं और तीसरे पर वो खड़ा है कारण शरीर में। कारण क्या है? आखिर कारण क्या है और कारण के पीछे का तत्व क्या है? मरने के बाद व्यक्ति कहाँ जाता है? मरने के बाद मैंने यही शरीर छोड़ने के बाद नहीं, उसके जब और भी शरीर छूट जाते हैं उसको यही शरीर पता है। तो उसके जो पिछले काल की साधना है उसने 3 शरीर को पार कर दिया। अब वो चौथे में जाने की इच्छुक है, चौथे का पद उसको पता नहीं, चौथा वो जानता नहीं। तो सोचो कितना पुण्यवान होगा। भले उसकी उम्र 8 वर्ष की, 8 वर्ष को पिछला जो जीवन उन्होंने बिताया होगा, जो ऐसे पिता के यहाँ जन्म हुआ, ऐसे कुल में जन्म हुआ, तो यमराज के यहाँ जिसको जाने का अवसर मिला, यमराज के बराबर आत्मज्ञानी देवताओं में कोई भी नहीं। तो ये शिष्य की परीक्षा उन्होंने की, कहीं ये कारण शरीर में अटका तो नहीं है, कहीं इसके अंदर वो वासनाएं तो नहीं है। तो उसको घोड़ा चाहिए, धन चाहिए, कहीं गरीब ब्राह्मण है, उसका बाबा रईस था, ये तो गरीब ब्राह्मण है, सब दान वान कर दिया इसके पिता ने। कहीं इसके अंदर जमीन की आकांक्षा तो नहीं, कहीं राज भोग की आकांक्षा तो नहीं, कहीं वासनाओं की आकांक्षा तो नहीं। कुल मिला के सात्विक, राजसी, तामसी वासनाएं कारण शरीर में केंद्रित होती है। वो बीज तो नहीं है इसमें कि जो हम इसको ज्ञान देंगे वो वही बनाने लगेगा उससे। तो ये यमराज ने ठीक से परीक्षा करी और परीक्षा में उन्होंने पाया कि इसमें विद्या ग्रहण की योग्यता है। अब इसको शिक्षा की जरूरत, अब इसको अपने मन को, बुद्धि को, अहंकार को व्यवस्थित करने की आवश्यकता नहीं है। ऑलरेडी ये सब वासनाओं को छीण कर चुका है, ऑलरेडी ये अवस्थित हो चुका है, व्यवस्था से बहुत आगे निकल गया। अब ये अवस्थित अपने आप में स्थित हो रहा है, अपने आप में आगे का मार्ग चाहिए। ये विद्या ग्रहण की योग्यता यमराज ने उसकी जानी। फिर यमराज ने कहा अन्यश्रेयो अन्यदुतैव प्रेयः, अन्यश्रेयो अन्यदुतैव प्रेयः, ते उभे नानार्थे पुरुषः गुंसिनीता, ते उभे नानार्थे पुरुषः गुंसिनीता, तयो श्रेय आददानस्य साधु, तयो श्रेय आददानस्य साधु, भवति यथेर्थाद्य उप्रेयो वृणीते, भवति यथेर्थाद्य उप्रेयो वृणीते। श्रेय माने विद्या और प्रेय माने अविद्या।
अविद्या से जो संसार बना, और श्रेय माने विद्या, जो ज्ञान से जगत बना। दोनों का बात है। तो जो जगत ज्ञान से बना, अगर आप उस पर विचार करोगे ईश्वर तक पहुंच जाओगे, और जब आप संसार पे विचार करोगे तो अविद्या तक आ जाओगे। दो बात। श्रेय माने विद्या और है, और प्रेय माने अविद्या कुछ और ही है। ये दोनों अलग अलग हैं। वे दोनों विभिन्न प्रयोजन वाले होते हुए भी वे दोनों का प्रयोजन अलग अलग है। ये दोनों का प्रयोजन अलग है, तब भी ये दोनों पुरुष को बांधते हैं। श्रेय भी बांधता है और प्रेय भी बांधता है। श्रेय माने विद्या। विद्या कैसे बांधती है? अगर आप संसार पर विचार विमर्श करोगे, संसार कैसे बना, क्यों बना, तो जीव किस प्रकार कर्म करता है, कर्म का विचार क्या है, कर्म का अधिकार क्या है, तो उसका फल परिणाम क्या है, कहाँ वो प्राप्त होता है, ये सब विद्या का विषय है। और अविद्या का विषय, हमने जो बनाया वही सत्य है, हमने जो बनाया हमें वही चाहिए, कोई उसका आधार नहीं है, हम ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। व्यक्ति अपने अहंकार की प्रतिष्ठा करता है प्रेम में, और विद्या में यथार्थ का विचार करता है। अविद्या में अपने अहंकार की प्रतिष्ठा चाहता है। तो वे दोनों विभिन्न प्रयोजन वाले हैं। एक अपने अहंकार की प्रतिष्ठा वाला है, और एक विद्या विवेक से जीवन की यात्रा करने वाला है। फर्क है ना? तो ये दोनों ही पुरुष को बांधते हैं। उन दोनों में से श्रेय को ग्रहण करने वाले का तो शुभ होता है। जो श्रेय को ग्रहण करता है, जो विद्या को ग्रहण करता है, जो यथार्थ जीवन जीता, जो परमात्मा के जगत को जगत जानकर जगत में जगत की व्यवस्था करते हुए जीता है, वो तो अवस्थित हो जाता है। और जो प्रेय को ग्रहण करता है, वो इस पुरुषार्थ से पतित हो जाता है। पुरुषार्थ अपने को व्यवस्था देते हुए, जगत को व्यवस्था देते हुए अपने को सत्य में अवस्थित करना श्रेय है, और प्रेय को वर्ण करने वाला इस पुरुषार्थ से पतित हो जाता है। अब बस समझ में आया श्रेय और प्रेय क्या है? श्रेय अर्थात निःश्रेयस, अन्य भिन्न ही है। प्रेय यानी प्रियतर वस्तु भी अन्य ही है। प्रियतर, प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। प्रियतर माने जो मन के स्तर से हमें प्रिय है। प्रियतम माने जो हमें आत्म स्तर से प्रिय है, जो मन के स्तर से प्रिय है, वो प्रियतर वस्तु भी अन्य है। वे श्रेय और प्रेय दोनों विभिन्न प्रयोजन वाले होने पर भी अधिकारी श्रेय और प्रेय के दोनों को विभिन्न प्रयोजन है, और ये होने पर भी अधिकारी यानी वर्णाश्रम आदि विशिष्ट पुरुष का बंधन करते हैं। जो जिस वर्ण में है वो दोनों ही श्रेय और प्रेय दोनों विभिन्न प्रयोजन वाले होने पर भी अधिकारी यानी वर्णाश्रम धर्म के अनुसार विशिष्ट पुरुष जो है उसका बंधन कर देते हैं। अर्थात सब लोग उन्हीं के द्वारा अपने विद्या संबंधी कर्तव्य से युक्त हो जाते हैं। अभ्युदय की इच्छा वाला पुरुष प्रेय से, और अमृत तत्व का इच्छुक व्यक्ति श्रेय में प्रवृत्त होता है। बताया ना, जगत की व्यवस्था करते हुए स्वयं में अवस्थित होता है जो श्रेय वाला है, और अपने अहंकार की प्रतिष्ठा करते हुए अपने अहंकार में सत्य से पतित हो जाता है। अभ्युदय की इच्छा वाला पुरुष प्रेय से, अमृत तत्व का इच्छुक श्रेय से प्रवृत्त होता है। जो अमृत चाहता है वो श्रेय मार्ग को, यथार्थ मार्ग को, ज्ञान मार्ग को, प्रेम मार्ग को अपनाता है, और जो अमृत तत्व नहीं चाहता, अहंकार की प्रतिष्ठा चाहता है, भोग मार्ग को अपनाता है। अतः श्रेय और प्रेय इन दोनों के प्रयोजनों के कर्तव्यता के कारण सब लोग दोनों उनसे बद्ध हैं, ऐसा कहा जाता है। यद्यपि यद्यपि दोनों एक एक पुरुषार्थ से संबंध रखने वाले पुरुषार्थ दोनों करते हैं, और तो भी विद्या और अविद्या होने के कारण ये परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध है।
विद्या अविद्या के विरुद्ध है, अविद्या विद्या के विरुद्ध है। अतः एक का परित्याग किए बिना एक पुरुष द्वारा उन दोनों का साथ साथ अनुष्ठान नहीं कर सकता। जब व्यक्ति विद्या का अनुष्ठान करता है तो उसको अविद्या से अलग हटना पड़ता है। अगर आप मोह भ्रम की प्रतिष्ठा करेंगे तो आपको प्रेम और जो यथार्थ और विवेक इसका आश्रय नहीं लेंगे, और जब प्रेम और विवेक का आश्रय लेते हैं तब आपको मोह भ्रम हटेगा। दोनों एक साथ, एक विद्या है और एक अविद्या, एक प्रेय है और एक श्रेय। इसलिए एक पुरुषार्थ द्वारा उन दोनों का साथ साथ अनुष्ठान नहीं हो सकता। इसमें अविद्या रूप प्रेय को छोड़कर केवल जो श्रेय को स्वीकार करता है वो साधु पुरुष, उसको साधु कहते हैं। जो श्रेय को स्वीकार करता है वो साधु है। हम लोग साधु की क्या परिभाषा करते हैं? आज जो हम लोग परिभाषा करते हैं, परिभाषा वही है। माने जो अपने को साधना सीख जाए, जो इंद्रिय मन को कंट्रोल रखता है, माने जो लोग उनको निवृत्ति करना चाहता है। लेकिन आज वो परिभाषा थोड़ी उलझ गई, क्योंकि व्यक्ति का मन चाहता है। अविद्या रूप प्रेय को छोड़कर केवल श्रेय को जो स्वीकार करने वाला है वो साधु शुभ, उसके जीवन में शुभ होता है और उसका कल्याण होता है। जो मूढ़ दूरदर्शी नहीं है वो इस अर्थ माने पुरुष का अर्थ अर्थात परमार्थ संबंधी नित्य प्रयोजन से वो रोज रोज ही अलग रहता है। भले ही वो कितने पूजा पाठ करे, कितनी मान्यता करे, वो सब अविद्या के ऊपर रहता है। वो कौन है? जो परमार्थ संबंधी नित्य प्रयोजन से च्युत हो जाता है वो कौन है? वही जो कि प्रेय को वर्ण करता है। पुरुषार्थ से परमार्थ संबंधी नित्य प्रयोजन से वही च्युत होता है। वो कौन है? वो है जो प्रेय को वर्ण करता है। इसका यही तात्पर्य है। यदि श्रेय और प्रेय दोनों का ही वर्ण करने में मनुष्य स्वार्थी है। भाई आपको मनुष्य देह मिला, आप चाहे श्रेय वर्ण करो चाहे प्रेय वर्ण करो, उसी के अनुसार आप कर्म करोगे। तो लोग अधिकतम प्रेय को ही क्यों स्वीकार करते हैं? संसार में संसारी लोग ज्यादा क्यों देखने को मिलते हैं? साधु लोग क्यों नहीं मिलते? श्रेय धारण करने वाले लोग क्यों नहीं मिलते? श्रेय के वेश में भी लोग प्रेय को ही पाने की इच्छा रखते हैं। इच्छा अपने आप प्राणी क्यों करता है उसको बता रहे। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेता, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेता, तौ संपरित्या विविनक्तिधीराः, तौ संपरित्या विविनक्तिधीराः, श्रेयो हि धीरो विप्रेयसो वृणीते, प्रेयो मन्दो योगक्षेमात्, श्रेय और प्रेम परस्पर मिले हुए से लगते ना, मिले हुए से। श्रेय और प्रेय परस्पर मिले हुए से होकर दोनों ही मनुष्य के पास आते हैं। उन दोनों को बुद्धिमान पुरुष भली भांति विचार करता है और अलग अलग करता है। इसमें किसका क्या लाभ होगा और इसका क्या लाभ। इस प्रकार जो विवेकी पुरुष है प्रेय के सामने श्रेय का ही वर्णन करता है, वो जीवन का वर्णन करता है। और किंतु जो मूढ़ है, मूढ़ व्यक्ति योग क्षेम के निमित्त यही हमें प्रेय, जो हम पदार्थ प्राप्त करेंगे, जो करेंगे उसी से हमारी रक्षा होगी, इस भय के कारण से वो प्रेय को ही वर्ण करता है, श्रेय को वर्ण। इसलिए जो अधिकतर मनुष्य योग क्षेम के कारण हमें कुछ मिलेगा, हमारी तृप्ति होगी, हमारी इच्छा, उसमें हमें क्या मिलेगा,
इसलिए वो प्रेय को ही वर्ण करते हैं लोग। वे मनुष्य अधीन है, अधीन माने परतंत्र है, ये बात ठीक है। यद्यपि वे श्रेय और प्रेय मंदबुद्धि पुरुषों के लिए साधन और फल, जो मंदबुद्धि लोग हैं उनके लिए साधन और फल दृष्टि से जिनका पार्थक्य करना बहुत कठिन है। मंदबुद्धि लोग दोनों का विचार नहीं कर पाते, वो बस अपने का थोड़ा सा करके वो विचार करते ही नहीं, और पार्थक्य करना बहुत कठिन है। ऐसे होकर परस्पर मिले हुए से मनुष्य यानी जीव को ये दोनों ही प्राप्त होते हैं। परमात्मा की सृष्टि में जीव को दोनों ही प्राप्त होते हैं। अतः हंस जिस प्रकार जल से दूध अलग कर लेता है, उसी प्रकार जो धीर, जिसके हंस बुद्धि जो धीर है, वो बुद्धिमान पुरुष उस प्रेय और श्रेय पदार्थों को भली भांति परिगमन कर मन से उनकी आलोचना, उनका गौरव और उनका लाघव का विवेक यानी पृथक्करण करता है, और वे दोनों की बात को समझता है। इस प्रकार श्रेय का विवेचन करो प्रेय की अपेक्षा अधिक अभिष्ट होने के कारण, श्रेय को अधिक अभिष्ट होने के कारण वो श्रेय को ग्रहण करता है। परंतु ऐसा करता कौन है? जो बुद्धिमान है वो ऐसा करता है। जिसके विपरीत जो मंद बुद्धि है, जिनकी अल्प बुद्धि है, वो विवेक शक्ति का अभाव होने के कारण, योग क्षेम के कारण, योग और क्षेम का ही कारण है, अर्थात जो शरीर आदि की वृद्धि, रक्षा आदि का निमित्त है, उस पशु पुत्रादि रूप प्रेय को ही वर्ण करता है। ये ना होगा तो कैसे चलेगा? फिर वो अपने उदाहरण से सारी दुनिया के उदाहरण को तोलता है, जबकि ऐसा है नहीं। वो केवल स्त्री पुत्र आदि के भोग में, थोड़े से धन आदि में वो अपना कल्याण समझता है, इसलिए वो प्रिय को ही वर्ण करता है। सतम प्रियान प्रिय रूपांश कामा, प्रिय रूपांश कामा, न विद्यायन नचिकेतोऽन्त्य साक्षी, न विद्यायन नचिकेतोऽन्त्य साक्षी, नैतां शंका वित्तमयीमवाप्तो, नैतां शंका वित्तमयीमवाप्तो, यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्या, यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्या। यमराज कहते हे नचिकेता, उस तूने पुत्र वित्त आदि अप्सरा आदि जो भी हमने तुम्हें प्रलोभन दिया, जो सांसारिक वस्तुएं थी, उन प्रिय रूप भोगों को तुमने असारत्व कि आज है कल नहीं रहेगा, विनाशी है, पर हम तो रहेंगे। जब ये नहीं रहेंगे तब हम क्या करेंगे? तब की शांति हमें चाहिए, या हम ही मर गए, ये सब बने रहे तो उनकी सुरक्षा कौन करेगा? ये सब बातें विचार कर उनका असारत्व चिंतन करके तुमने एक झटके में सब कुछ त्याग दिया। और जिसमें बहुत से मनुष्य डूब जाते हैं, इस धन प्राया निंदित गति को तू नहीं प्राप्त हुआ। इससे बड़ी निंदित गति प्राप्त होती, जैसे प्रेय को वर्ण करने वाले की, जो इसी संसार में लगा रहता है, जिसका मन वृत्तियों से शांत नहीं हो पाता, वो जो वृत्ति होती है अंतकाल में वही उसको शरीर मिलता। अब एक बार वो कहीं पीछे लौट गया तो आगे आने में कितना टाइम लगेगा? तो कह रहे हैं यमराज नचिकेता, उस तूने पुत्र विद्यादि प्रिय अप्सरा आदि प्रिय रूप भोगों को उनका असारत्व चिंतन करके त्याग दिया, और जिसमें बहुत से मनुष्य डूब जाते हैं, इस धन प्राया इस निंदित गति को तू प्राप्त नहीं हुआ। तुम्हारी बुद्धिमत्ता धन्य है, जिस तूने की मेरे द्वारा बारंबार प्रलोभित किए जाने पर भी पुत्र आदि प्रिय तथा अप्सरा आदि प्रिय रूप भोगों को उनकी अनित्यता और असारता आदि दोषों का विचार कर
करके परित्याग कर दिया और जिसमें मूल पुरुष प्रवृत्त हुआ करते हैं, उस वित्तमयी धन प्राय निंदित गति को तुम प्राप्त नहीं हुए। इस मार्ग में तो बहुत से मूल पुरुष डूब जाते हैं और अंत में दुख उठाते हैं। तुमने अपने आप को उससे बचा लिया। उनमें से श्रेय को ग्रहण करने वाले का तो सुख होता है और प्रेय को ग्रहण करने वाला अपने स्वार्थ से पतित हो जाता है। ऐसा जो ऊपर कहा गया वो क्यों कहा गया, वो पतित क्यों होता है, उसकी सदगति क्यों होती है? इस पर यमराज कहते हैं क्योंकि दूर में ते विपरीते विशोची, दूर में ते विपरीते विशोची, अविद्याया च विद्ये विज्ञाता, अविद्याया च विद्ये विज्ञाता, विद्याभीप्सिनं नचिकेतसं मन्ये, विद्याभीप्सितं नचिकेतसं मन्ये, न त्वा कामा बहवोऽनुपन्था, न त्वा कामा बहवोऽनुपन्था। जो विद्या और अविद्या रूप से जानी गई है, विद्या माया और अविद्या माया, जो विद्या और अविद्या रूप से जानी जाती है, वे दोनों अत्यंत विरुद्ध स्वभाव वाली और विपरीत फल देने वाली। विद्या का फल और होता है और अविद्या का फल और होता है। मैं तुझ नचिकेता को विद्या का अभिलाषी मानता हूँ, तो विद्या प्राप्त करने का अभिलाषी है, क्योंकि तूने बहुत से भोगों को भी तुम्हारे मन ने नहीं लुभाया, क्योंकि तुझे बहुत से भोगों ने भी नहीं लुभा पाया। अर्थात तुझमें लोभ का सर्वथा अभाव हो गया। अगर लोभ का अभाव न होता तो वो आ जाता लालच। ये दोनों विद्या और अविद्या प्रकाश और अंधकार के समान विवेक और अविवेक रूप होने से दूरम अर्थात महान अंतर के साथ, इन दोनों में बहुत दूरी है, दोनों बहुत विपरीत है, आपस में एक दूसरे का व्यावृत्त रूप है। एक शुरुआत है तो एक अंत है, एक अंत है तो एक शुरुआत है। और विसूची अर्थात नाना प्रकार की गति वाले, उससे कुछ और गति होती, उससे कुछ और गति होती, यानी संसार और मोक्ष के कारण होने से विभिन्न फल युक्त है। वे कौन है? इस पर कहते हैं जो कि पंडितों द्वारा प्रेय को विषय करने वाली अविद्या और श्रेयो विद्या, श्रेयो विषय विद्या रूप से जानी जाती है, जिसको पंडित लोग जानते हैं कि प्रेय का विषय क्या है। प्रेय का विषय अविद्या के कारण प्रेय और श्रेय विषय श्रेय का कारण विद्या रूप से जानी जाती है। उसमें तो नचिकेता को मैं विद्या का अभिलाषी अर्थात मैं विद्यार्थी मानता हूँ। क्यों मानता हूँ? क्योंकि अविवेकियों की बुद्धि को तो प्रलोभित करने वाले अप्सरा आदि बहुत से भोग भी तुम्हें लुभा नहीं सके। उन्होंने तुम्हारे हृदय में अपने भोग की इच्छा उत्पन्न करके तुम्हें श्रेय मार्ग से विचलित नहीं वो लोग कर पाए। उन लोगों ने प्रयास किया कि तुम्हें विचलित कर दे, तुम भी अपने श्रेय मार्ग से विचलित नहीं हुए। अतः मैं तुझे विद्यार्थी, विद्यार्थी शब्द यहाँ से बना, जो विद्या का उसको चाहता है। ये विद्या आजकल की नहीं है तो अविद्या है, आजकल तो विद्या का होश ही नहीं। मैं तुझे विद्यार्थी यानी श्रेय का पात्र समझता हूँ, ऐसा मेरा अभिप्राय है। अविद्याग्रस्तों की दुर्दशा क्या हो? किंतु जो संसार के पात्र हैं उनकी दुर्दशा क्या है? अविद्यायामन्तरे वर्तमाना, विद्यायामन्तरे वर्तमाना, स्वयं वीरा पंडितं मन्यमाना, स्वयं वीरा पंडितं मन्यमाना, तन्त्रम्यमाणाः पर्यन्ति मूढा, तन्त्रम्यमाणाः पर्यन्ति मूढा, अन्धेनैव नीयमाना यथान्धा, अन्धेनैव नीयमाना यथान्धा। जो विद्या के भीतर रहते हैं
अर्थात जो संसार के ही पात्र है, जो संसार में ही रहते। सब ठीक हो गया, रिटायरमेंट हो गए, हाँ लड़कों का विवाह हो गया, अब हम कहीं उस बहू के पास, कहीं उस पोते के साथ, कहीं उसके साथ। अब आप क्या करें, खाली समय यही करना पड़ता। खाली समय तो पोता पोती बिता रहे, थोड़ा समय जो बचा है क्या दशा होगी तो। और फिर अगर भगवान की कृपा है पढ़ते फिर छूटे, और तब भी नहीं होश आता, तब बैठ के पढ़ते हैं, पर विद्या का आश्रय नहीं कर सकते। जो वे अविद्या के भीतर रहने वाले जो लोग हैं, वे अपने आप बड़े बुद्धिमान बने हुए हैं। अपने आप को लोग बड़ा बुद्धिमान समझते हैं और अपने को पंडित मानने वाले, अपने को बड़ा विज्ञानी मानते, ज्ञानी मानते। मेरे समान तो कोई, उनका अहंकार कितना ऊंचा प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है। वो मूढ़ पुरुष, मूढ़ माने कहाँ अटके हैं वो, अटके तो बाह्य जगत में ही। मूढ़ इसलिए कि वो अटके हैं, जो अटक जाता उसको मूढ़ कहते हैं, और जो विचार नहीं करना जानता उसको मूर्ख कहते हैं, जिसकी बुद्धि काम ही नहीं करती। मूर्छित है, जिसकी बुद्धि मूर्छित है वो मूर्ख है, और जो अटका है मूढ़। वो मूढ़ पुरुष अंधे से ही ले जाए जाते हैं, मतलब अंधा व्यक्ति, उनको हाथ पकड़ के ले जाया जा रहा है। अंधे के समान अनेकों कुटिल गतियों की इच्छा करते हुए भटकते रहते हैं। कुटिल गतियों की इच्छा करते हुए। कुटिल गति क्या है? हमें बेटा माने, हमें पोता माने, हमें संसार के लोग माने, हमें सब लोग बड़ा माने, हम सबको नीचा माने, ये सब कुटिल गति। अब ये सब आप जहां दूसरों से किसी प्रकार की चाह रखेंगे तो आपके अंदर कुटिलता आ गई। आप किसी को कुछ देंगे नहीं। आपने अभी तक किसी को क्या दिया? एक सामान्य गृहस्थ व्यक्ति कल था कि जो माता पिता आचार्य की सेवा करके उससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है वही वो अग्नि है, ऋणाचिकेत अग्नि, उससे वो अग्नि प्राप्त होती है। तुम अपने जीवन में माता पिता गुरु की सेवा भी नहीं कर पाए। माता पिता की सेवा करने के जब अवसर आया तब तुम कंचन कामनी के चक्कर में पड़ गए, कुछ नहीं कर पाए। तो वो अंधे के समान कुटिल गतियों की इच्छा करते। वो ऊर्जा तुम्हें, वो अग्नि तुम्हें प्राप्ति नहीं हुई जो तुम्हें ऊर्ध्वगामी कर सके, जो तुम्हारी गति को ऊर्ध्व की ओर ले जाए, वो तुमने अग्नि प्राप्त नहीं की। वो अग्नि प्राप्त होती है माता पिता और गुरु की सेवा से। तो माता पिता की सेवा तुमने की नहीं। अगर माता पिता पेंशन उनको नहीं मिलती, उसको घर में रोटी भी नहीं, तो कुटिल गति तो होगी। कुटिल गतियों की इच्छा करते हुए भटकते रहते, कहीं भूत बने, कहीं प्रेत बने, कहीं जानवर बने, कहीं पहाड़ बने, कहीं घूमते रहते। उनकी सबकी कुटिल गति। वे घनीभूत अंधकार के समान। घनीभूत हमने किया तो, तुमने जो बच्चे पैदा किए उनको तो पाला, तुमने अपने ही शरीर के सूक्ष्म अंश को बाहर करा, उसको प्राकृतिक विधान में दूसरे प्रकार का बनाया। अब तो उसको भी तो बड़ी सेवा करो। सेवा तो अपने अहंकार की ही कर रहे हो। क्या कर रहे हो? उसका करना कुछ नहीं होता। तुमने अपने लिए मकान बनाया, अपने ही बच्चों को तो दिया, कि किसी अन्य को आश्रय दिया, किसी साधु को आश्रय दिया, कि किसी अन्य किसी व्यक्ति को आश्रय दिया जो उसका नहीं कर सकता था। अपने को तो दिया, तुमने किया क्या? अपने ही अहंकार की तो प्रतिष्ठा करी, तुम्हारा अहंकार ठीक ठाक है, और तो कुछ नहीं किया। तो वे घनीभूत अंधकार के समान अविद्या के भीतर स्थित होकर पुत्र पशु आदि सैकड़ों तृष्णा पासों से बंधे हुए व्यवहार में ही लगे। सैकड़ों तृष्णाएं पाले रहते हैं, वो उसी में लगे रहते हैं। जिस प्रकार अंधे यानी दृष्टिहीन पुरुष से विषम मार्ग में ले जाए जाते हो। अंधा व्यक्ति विषम मार्ग, उसको रास्ता न दिखता है न जानता है, और वो विषम मार्ग में दूसरे अंधे को मार्ग में ले जाए जाते हुए बहुत से अंधे महान अनर्थ को प्राप्त हो गए। अंधे को अंधा लेके चले, अनर्थ को प्राप्त हो गए। और उसी प्रकार हम बड़े धीर यानी बुद्धिमान हैं और पंडित हैं, अपने को ये भी समझ रहे हैं हमारे इतना कुशल कौन, देखो हमने अपनी गृहस्थी पार लगा दी।
वो तो ऐसा है, उसने ऐसा नहीं किया इसलिए ऐसा, हम देखो ऐसे हो। वो अपने को बड़ा धीर समझते हैं, बड़ा बुद्धिमान समझते हैं, बड़ा पंडित समझते हैं, बड़ा शास्त्र कुशल समझते हैं कि हमारे ऐसा कोई नहीं। ये अपने अहंकार को मंडित करते हैं। इस प्रकार अपने को मानने वाले वो मूढ़ व्यक्ति जो अपने अहंकार में अटके हैं, अविवेकी पुरुष नाना प्रकार की अत्यंत कुटिल गतियों की इच्छा करते हुए जरा मरण रोग आदि दुखों से सब और चारों ओर भटकते रहते हैं, उन्हें कहीं मार्ग नहीं मिलता। अतएव इसी मूढ़ता के कारण और क्या होता है, न सांपराय प्रतिभाति बालम, न सांपराय प्रतिभाति बालम, प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम्, प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम्, अयं लोको नास्ति परैति मानी, अयं लोको नास्ति परैति मानी, पुनः पुनर्वशमापद्यते मे, पुनः पुनर्वशमापद्यते मे। धन के मोह से उनकी बुद्धि अंधी हो जाती है, धन के मोह से अंधे हो जाते हैं, वे अंधे हुए और प्रमाद करने वाले उनकी बुद्धि भी अंधी हो जाती है। ऐसे मूर्ख को धन के मद से, धन के मोह से अंधे हुए और प्रमाद करने वाले, प्रमाद माने बुद्धि विचार नहीं करते, प्रमाद करने वाले उस मूर्ख को परलोक का कोई साधन नहीं सूझता। परलोक माने जो इंद्रियों और मन से परे है, उसका कोई साधन नहीं सूझता। और जब साधन नहीं सूझता, अरे कौन जाने मरने के बाद क्या होता, परलोक है ही नहीं, इसी दिन बरसी कर दो, तेरहवीं कर दो, छुट्टी करो, कौन जाने क्या होता है, परलोक है ही नहीं। ऐसा मानने वाला पुरुष बारंबार मेरे वश को प्राप्त होता है, मैं उसको बार बार पकड़ता हूँ, लाता हूँ, छोड़ता हूँ। ऐसा व्यक्ति धन के मोह से अंधा हुआ, प्रमादी मनुष्य, मूर्ख, उस मूर्ख को परलोक का साधन नहीं सूझता, वो बुढ़ापे तक परलोक का साधन नहीं करता। और यह लोग है, जी रहे, खाओ पियो मस्त रहो, परलोक है ही नहीं, मरने के बाद क्या, कौन किसने देखा, जो नचिकेता का प्रश्न था, परलोक है ही नहीं। ऐसा मानने वाला पुरुष, उसके सामने में बार बार जाता, अर्थात वो बार बार मेरे वश को प्राप्त होता है, उसको मेरे वश को, उसे सांपराय भाषित नहीं होता। सांपराय माने, सांपराय का अर्थ होता है देहपात के पश्चात का लोग, उस व्यक्ति को सांपराय भाषित नहीं होता। देहपात के अनंतर जिसके प्रति गमन किया जाए, देह छूट गई, फिर जहां गमन, जिसके प्रति गमन किया जाए, जहां के लिए गमन किया जाए, उसे संपराय कहते हैं, अर्थात उसे परलोक कहते हैं। उसकी प्राप्ति ही जिसका प्रयोजन है, वो साधन विशेष शास्त्रीय संपराय है। वो बाल अर्थात अविवेकी पुरुष के प्रति प्रकाशित नहीं होता, अविवेकी पुरुष के प्रति वो परलोक प्रकाशित नहीं होता, संपराय प्रकाशित नहीं होता। देहपात होने के बाद वो किसके, देहपात के अनंतर किसके प्रति वो गमन करेगा, कहाँ जाएगा, ये उसको प्राप्त नहीं होता, जीते में ही नहीं प्राप्त करता, मरने के बाद तो बेहोश ही हो जाएगा। संपरा माने परलोक। ये बाल, ये जो बाल बुद्धि, जो जिसकी बुद्धि विचार नहीं करती, अर्थात जो अविवेकी पुरुष के प्रति ये संपराय माने परलोक प्रकाशित नहीं होता, परलोक का विचार उसके हृदय में जागृत। अभी बहुत चालाक बन लो, अभी लूट लो, खा लो, देखा जाएगा कौन क्या करता है। वो उसके हृदय में ये बात ही नहीं जागृत होती है कि सही देहपात के बाद किस निमित्त हमारी गति, अर्थात उसके चित्त के सम्मुख को उपस्थित नहीं होता, परलोक उपस्थित नहीं होता।
तथा जो प्रमाद करने वाला है। ये तो हो गया कि जो व्यक्ति संपराय उसको परलोक प्रकाशित नहीं है, तथा जो बाल है और जो प्रमादी है जिसके बुद्धि तो है, बाल नहीं है, वो प्रमाद करता है, सोचता नहीं है। जब सोचता है तो घबराता है उस विषय में, अरे हटाओ छोड़ो अभी। अब ऐसे हम जब कोई बात करते हैं, अरे अच्छा हटाओ अब जाओ, मतलब जो चीज तुम्हारे अंदर भरी है अगर उस शब्द का भी प्रयोग कर देते हैं तो वो अर्थ तुम्हारे अंदर जागृत हो जाता है। जाओ ये सब ना कहो। आप अगर उस चीज को समझोगे नहीं, जीवन में किस चीज की अधिकता है, क्यों प्राणी बंधा है, तो आप शब्द उसका नहीं सुनोगे तो आप फिर उसका अर्थ का भी विचार करोगे, नहीं कर सकते। इस प्रकार ऐसो कहते प्रमाद, जो प्रमाद करने वाला है, जिसका चित्त पुत्र पशु आदि के प्रयोजन में, पुत्र पशु स्त्री आदि के प्रयोजन में ही जो आसक्त है, और जो धन के मोह से अर्थात धन निमित्त अविवेक से मूढ़ है, धन के निमित्त जो मूढ़ है, बहुत जोर से जो अटका हुआ है, धन के मोह से जो धन निमित्तिक अविवेक से मूढ़ है, यानी धन के संबंध में जो घोर अज्ञान, धन से ही सब कुछ होने वाला है, धन को ही जो कलेक्ट करता है, धन को ही जिसने जिंदगी में जोड़ा है, अपने को बहुत रही समझता है, झूठ बोलता है, छल करता है, दुनिया का दम्भ करता है, ऐसा व्यक्ति धन निमित्तिक अविवेक से मूढ़ यानी अज्ञान से आवृत है। उसको विचार नहीं धन के उपयोग करने का, आवृत है। उस मूढ़ को भी परलोक का साधन नहीं सूझता। यह जो स्त्री और अन्न पानादि विशिष्ट दृश्यमान लोक है, इस लोक में स्त्री यानी क्या? स्त्री अन्न खाने पीने की वस्तुएं, अन्न पान आदि जो विशिष्ट दृश्यमान जो भी दिखाई पड़ता है, बस यही है। इससे अन्य जो कोई स्वर्ग आदि कुछ है ही नहीं। जो पुरुष इस प्रकार मानने वाला है वो बार बार जन्म लेकर मुझ मृत्यु की अधीनता को प्राप्त होता है, अर्थात वो जन्म मरणादि रूप दुख परंपरा पर ही आरूढ़ रहता है। यह लोक प्रायः इसी का है। इस लोक में इसी प्रकार के लोग ज्यादा हैं और वो विद्या वाले लोग इसमें बहुत कम हैं। और इस लोक में अगर दुर्लभ है तो आत्मज्ञान दुर्लभ, ऐसे पुरुष दुर्लभ है, ऐसे व्यक्ति दुर्लभ है, आत्मज्ञान की दुर्लभता। किंतु जो तेरे समान श्रेय की इच्छा रखते हैं, अब उनके श्रेय की पूर्ति करे कौन? ऐसे लोग तो यहाँ है ही नहीं। जो श्रेय की इच्छा वाले हैं, ऐसा तो कोई हजारों में कोई एक आत्मवेत्ता होता है, हजारों। कौन? श्रवणायापि बहुर्भियो न लभ्या, श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्या, शृण्वन्तो विभावो यमुना विद्युः, शृण्वन्तो विभावो यमुना विद्युः। आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा, आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा, श्रेयो ज्ञाता कुशलानुशिष्टा, श्रेयो ज्ञाता कुशलानुशिष्टा। जो बहुतों को तो सुनने के लिए प्राप्त भी नहीं होता, हजारों लाखों करोड़ों को जो सुनाई नहीं मिलता सुनने को, जिसे बहुत से सुनकर भी नहीं समझ पाते। और उस आत्म तत्व को समझ करके उसका निरूपण जो कर देता है, वो तो बहुत आश्चर्यजनक बात। सुन के समझ के प्राप्त उसका जो निरूपण कर देता है, सुन जैसे का तैसा, अंदर उसके कुछ है कि नहीं है, वो भी बहुत आश्चर्य रूप है। और उसको प्राप्त करने वाला भी कोई निपुण पुरुष बहुत भीड़ में कोई एक होता है, तथा कुशल आचार्य के द्वारा
उपदेश किया हुआ ज्ञाता, जिसको किसी आत्मज्ञानी व्यक्ति ने उपदेश किया हो, जिसको किसी आत्मज्ञानी व्यक्ति ने दीक्षा दी हो, ऐसा व्यक्ति अगर नहीं भी कह पाता, नहीं भी सुन पाता, स्वयं में शांत है, वो भी बहुत दुर्लभ है। जो आत्मा बहुतों को तो सुनने के लिए भी नहीं मिलता, दूसरे बहुत से अभागी अशुद्ध चित्त पुरुष सुनते हैं, पर सुन के बाद समझते नहीं, अपने मन की ही धुनते हैं, वो नहीं मानते कोई बात। सुन तो लेंगे पर उनका मन मानने लायक नहीं मानते। वो अभागी है, अशुद्ध चित्त है, दुर्भाग्य, उनसे बड़ा दुर्भाग्य तो किसी दुर्भाग्यशाली का भी नहीं होता। अशुद्ध चित्त पुरुष इस आत्म तत्व को सुनकर भी नहीं जान पाते। यही नहीं, इसका वक्ता भी आश्चर्य अर्थात अद्भुत सा ही है। वो भी अनेकों में कोई ये होता है। ये सुनकर भी इस आत्मा का ग्रहण करने वाला तो अनेकों में कोई निपुण पुरुष ही होता है, क्योंकि जिसे आत्मदर्शन में कुशल आचार्य ने उपदेश किया हो, ऐसा ज्ञाता भी बहुत आश्चर्य है। बस अब बाकी प्रेम से मेरे मन नारायण कहिए, प्रेम से मेरे मन नारायण कहिए, जाई विधि राखे प्रभु साई, जाई विधि राखे नारायण 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 कहिए, नारायण
जाई बीती रात प्रभु जाई बीती रही। प्रेम में सेवा की त्याग की शक्ति है। प्रेम में सेवा की त्याग की शक्ति है। प्रेम में परम गति प्रभु भक्ति है। प्रेम में परम गति प्रभु भक्ति है। प्रेम में पथित नित्य समता को प्रेम में पथित नित्य समता को जगी। जाई बीती रातें प्रभु आई बीती रही। जाई बीती रात प्रभु आई बीती रही। प्रेम से मेरे प्रभु नारायण जय। प्रेम से मेरे प्रभु नारायण जय। जाई बीती रातें प्रभु आई जाई बीती रात प्रभु आई बीती रही। प्रभु मेरे हैं और मैं प्रभु का हूँ। यह आस्था पूरी तरह से दृढ़ हो जाने पर कर्तापन का अहंकार मिट जाता है। विधान से जो हो रहा है सब मंगलमय है। हमें प्रभु के प्रेमी होकर रहना है, संसार के प्रेमी होकर नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु जलवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। मृत्युं नमामि। असतो मा सद्गमय तमसो मा सद्गमय मृत्योर्मा मृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।